प्रश्नावली 15.3। यहाँ पे देखिए इस चैप्टर में हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। तो वृत्त जो ऐसे पूरा गोल होता है उसको हम लोग वृत्त कहते हैं। वृत्त में यहाँ पर बीच में जो है इसको ऐसे सेंटर पॉइंट हम लोग सेंटर कहेंगे या केंद्र इसको हिंदी में बोलते हैं। अब देखिए यहाँ ये केंद्र से यहाँ तक का जो दूरी होगा इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या। ठीक है, पहले मैं समझा दे रहा हूँ किसको क्या बोलते हैं, ऐसे आपको मालूम होगा फिर भी जान लीजिए। यहाँ पे आगे हम लोग क्वेश्चन जब बनाएंगे उसमें आपको दिक्कत नहीं हुआ। त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं। आर फॉर रेडियस हुआ, तो रेडियस से आर जो हुआ आर यहाँ पे सूचित करेंगे। अब देखिए यही त्रिज्या को हम लोग क्या करेंगे, मतलब क्या दो त्रिज्या बराबर, जैसे एक त्रिज्या और एक त्रिज्या मिलाकर दो, तो इसको बोलेंगे डायमीटर, व्यास बोलते हैं इसको। पूरा जो है मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होता है उसको व्यास बोलते हैं। इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, डायमीटर इसको कहा जाता है। डी से सूचित करें तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। मतलब देखिए 2r, एक आर यहाँ पर, एक आर त्रिज्या आधा यहाँ पर आधा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा r। तो यहाँ पे d बराबर कितना आ जाएगा, 2r। तो r बराबर निकालेंगे तो d/2 हो जाएगा, d/2। या जैसे अगर त्रिज्या निकालना है क्या, मतलब क्या जो अगर डायमीटर दिया हुआ अगर त्रिज्या निकालने को कर रहा है तो हम लोग डायमीटर में 2 से भाग दे देंगे। तो r बराबर यहाँ पे देखिए गुना भाग में आ जाएगा। ये देखिए ये फॉर्मूला काम आएगा आपको। यहाँ पे r फॉर त्रिज्या मतलब r फॉर रेडियस मतलब त्रिज्या हुआ, d बराबर डायमीटर और r बराबर रेडियस हुआ, इसको त्रिज्या बोलते हैं। ये फॉर्मूला दोनों आपको याद रखनी है, ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग जैसे पहले पढ़े थे त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज की परिमिति क्या होता है, तो 1 बटा जो जिसे हम लोग 1/2 आधार गुना ऊंचा। इसी तरह यहाँ पर वृत्त की अगर परिधि अगर पूछा जाए तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर या परिमाप या परिमिति कुछ भी पूछा जा सकता है, सरकमटांस कहा जाता है। इसको सी से हम लोग सूचित करेंगे तो कितना होता है, 2πr होता है। अब पाई क्या होता है, पाई का मान ऐसे 22/7 होता है, या हम लोग इसको 3.14 कंसीडर कर सकते हैं। क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है, जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि पाई का मान 22/7 लेना है। जब कह दे तो लेना है, नहीं तो हम लोग अपना मन से 3.14 या 22/7 ले सकते हैं। वृत्त की परिधि फॉर्मूला कितना होता है, 2πr होता है। बस 3-4 फॉर्मूला याद रखनी है आपको, आराम से ये चैप्टर में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप चैप्टर सॉल्व कर लोगे। यहाँ देखिए वृत्त की परिमिति, परिधि और परिमाप वही सेम रहता है, मतलब नाम एक ही है, 2πr फॉर्मूला होता है। पाई का मान 22/7 होता है। इसको हम लोग अगर भाग देंगे तो 3 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, तो उसको हम लोग 1.4 अपने मन से लिया हुआ। ऐसे क्वेश्चन में भी कहेगा कि ये लेना है, पॉइंट वाला लेना है या 22/7 नहीं लेने को कह रहा तो हम लोग 22/7 या 3.14 ले सकते हैं। अब देखिए व्यास क्या होता है, ये पूरा व्यास होगा। इसको आधा यहाँ पर है तो ये त्रिज्या हो जाएगा, और ये पूरा को व्यास बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। ये बात अगर कंप्लीट है, ये जो गोला है इसको हम लोग वृत्त बोलेंगे। उसके बाद देखिए कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए चैप्टर पर स्टार्ट करना। नंबर 1 करें निम्नलिखित त्रिज्या वाले, यहाँ पर जो ये दिया हुआ है त्रिज्या दिया हुआ है, बारे वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 1 नंबर में, यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, मतलब त्रिज्या मतलब आर, अभी तुरंत हम लोग पढ़ेंगे त्रिज्या मतलब आर। कितना है, 56 mm दिया हुआ है, मतलब मिमी दिया हुआ है, तो ऐसे मिलीमीटर हम लोग लिख सकते हैं। अब करें वृत्त की परिधि, जब देखिए आर दिया हो, ऐसे परिधि का और फॉर्मूला होता है, जो भी फॉर्मूला काम आते चलेगा। मतलब क्या, अगर फॉर्मूला कभी कभी कोई अगर जरूरी पड़े और मैं नहीं लिखाया तो उसको मैं बाद में लिखा दूंगा। तो वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अगर आर दिया हुआ है तो वृत्त की परिधि अभी तुरंत हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, 2πr। और एक और होता है, एक नहीं 3-4 होता है, πd भी होता है। तो आगे जो भी मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ उसके अनुसार अगर बना रहे हैं वृत्त की परिधि निकालने को कह रहा है, उसके बाद वो फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पर देखिए आर दिया हुआ है तो आर हम लोग दिया हुआ है, तो और कह रहा है पाई का मान कितना लेना है, 22/7। तो पाई की जगह पर 22/7 लिख देंगे, गुना का साइन दे देंगे, ये गुना दिया हुआ, और यहाँ पे आर कितना दिया हुआ, 56 mm दिया हुआ, तो जो भी कटेगा mm में ही आ जाएगा। अब देखिए 8, यहाँ पे कितना 7×8 56, 8 बार में कटा। अब क्या करेंगे, 22 दूनी 44, 44 को 8 से गुना कर देंगे, 44, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 कितना आ जाएगा, 35, कितना 352 mm आया, या आप हिंदी में भी मिमी लिख सकते हो। ये इसका आंसर हो गया। देखिए काफी सिंपल है, बस आर दिया हुआ है, आर दिया हुआ, और भी फॉर्मूला यूज होगा। मेरे को लगता है कि अर्धवृत्त का भी परिमिति अगर पूछ दिया जाए तो उसका भी मैं फॉर्मूला, जितना भी फॉर्मूला है मैं जो क्वेश्चन आएगा उसके साथ ही आपको बताते चलूंगा, क्या होता है उसको समझाते भी चलूंगा। 1 नंबर हो गया। और वही वृत्त की परिधि 2πr, यहाँ पर ये फॉर्मूला क्योंकि आर यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए 2 नंबर, आर इसमें कितना दिया हो, 7 सेंटीमीटर दिया हो, सेंटीमीटर दिया हो, सेंटीमीटर में ही लिखना। क्वेश्चन में अगर इसको mm सेंटीमीटर में चेंज किया हुआ तो आप चेंज कर सकते हो 10 से भाग देख के, ठीक है। अगर नहीं क्या हो तो इसी तरह रखना। तो वृत्त की परिधि क्या होता है फॉर्मूला, वृत्त की परिधि वही फॉर्मूला लगा देंगे, 2πr, 2πr
और 2 22/7 पाई का मान 22/आर, आर कितना दिया हुआ 7 दिया, 7 7 काट 12 दूनी 44 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर ही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपको ये सॉल्व करना। अब आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए अब कितना दिया हुआ 21 सेंटीमीटर आर दिया हुआ, तो 21 सेंटीमीटर आर दिया हुआ है, तो 21 सेंटीमीटर निकालना क्या है, सी मतलब परिधि, तो कितना होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई का मान कितना 22/7, आर कितना दिया हुआ 21 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 3 7 21 3 आया। अब देखिए कितना यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 22 दिए, कितना आ जाएगा 66, 66 में 2 से गुना करिए, 2 6 12 और 12 1 13, कितना आया 132 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। सेंटीमीटर में दिया हो, सेंटीमीटर ही आपको सॉल्व करनी है। अब देखिए सी ना, जो यहाँ पर दिया वो सी लिखे हैं, सी को परिधि कहा जाता है, या आप ऐसे लिख दो वृत्त की परिधि, ठीक है। तो मतलब शॉर्ट में जैसे देखिए रेडियस यहाँ पर त्रिज्या लिखना था, ऐसे हम लोग आर शॉर्ट में लिख दिए, कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आर बराबर कितना है 28 mm दिया होता है, 28 mm लिख देंगे, और सी निकालना है, सी बराबर त्रिज्या 2 पाई आर होता है, और देखिए 2 22/7 करेंगे, और आर कितना दिया हो 28 सेंटीमीटर, 28 mm दिया हो, तो 7 चौके 28 4 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 22 चौके 88, 88 में 2 से गुना कर देंगे, तो कितना 8 दूनी 16, 16 6 बाकी 8 दूनी 16 1 17, तो इतना mm हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। बस इस क्वेश्चन में क्या आर दिया हुआ, आर बराबर इतना लिख देंगे और फॉर्मूला लगाएंगे सी बराबर 2 पाई आर। देखिए मैथ अगर अच्छे से बनाना है तो आपको फॉर्मूला एकदम याद रखना जरूरी है, नहीं तो आप नहीं बना पाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित परिधि वाले, यहाँ पर परिधि दिया हुआ वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए त्रिज्या दिया हुआ था, त्रिज्या दिया हुआ था, परिधि निकालना, यहाँ पर परिधि दिया हुआ है, त्रिज्या निकालना, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, सी बराबर क्या होता है 2 पाई आर, तो हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर आर निकालेंगे, तो आर बराबर 2 मतलब क्या ये जो गुणम है 2 पाई जो है ये नीचे में आ जाएगा, तो आर बराबर कितना c/2 पाई हो जाएगा। तो देखिए कोई फॉर्मूला बाहर से नहीं आया, वही फॉर्मूला हम लोग घुमा के किए, c बराबर 2 पाई आर, जो मतलब परिधि बराबर 2 पाई आर होता है वृत्त की परिधि, तो आर निकालना है, तो ये 2 पाई जो गुणम है तो c के बट्टे में आ जाएगा, तो वही फॉर्मूला से हम लोग ये क्वेश्चन बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना 2 का 1 नंबर में क्या दिया हुआ है, तो सी दिया हो, सी बराबर कितना 154 मीटर दिया हो, तो 154 मीटर निकालना क्या है आर, तो आर बराबर कितना होता है 2 पाई होता है, तो आर बराबर सी कितना दिया 154 दिया हो 2 गुना। अब देखिए पाई का मान तो हम लोग 22/7 ले लेंगे, 22/7, तो अब क्या करेंगे पहले इसको काट के देखते हैं, अगर कट जाएगा तो बढ़िया है, नहीं कटे तो और कोई बात नहीं, तब उसको हम लोग ये जो 7 है ऊपर में उसको ले जा सकते हैं। हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए काट देंगे, यहाँ 2 7 14, ये 15 1 जाएगा 14 आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 11 दूनी 22, ये देखिए नीचे में ही है देखो, ये 7 को ऊपर ले जाएंगे, और 11 7 77, क्या अब कटेगा, तो अब नहीं कटेगा, तो अब क्या करेंगे इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, कितना आ जाएगा 7 में ये जो 7 को फिर से गुना करेंगे 2, और कितना आ जाएगा 7 7 49, 49/2 आया, 49/2 को हम लोग क्या कर सकते हैं पॉइंट में ले जा सकते हैं, 49/2 को हम लोग पॉइंट में ले जा सकते हैं, वही उतना ही सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। कितना 2 दूनी 4 कट हुआ 9, 2 चौके 8, 1 आया पॉइंट देंगे 0, 2 5 10, कितना 24.5 सेंटीमीटर दिया हो, तो मीटर ही इसका आंसर हो जाएगा, तो 24.5 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर 2 दिया हुआ है, कितना c बराबर कितना दिया हो 308 सेंटीमीटर, r बराबर c/2 पाई फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे, r ही निकालना है, तो यहाँ पर c कितना है 308 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2 और पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 22 यहाँ पर और 7 हम लोग ऊपर चाहे तो लिख सकते हैं, या नहीं तो एक बार में अलग अलग भी कर सकते हो। क्या देखिए इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 5 10, 2 चौके 8, ये हुआ। अब देखिए अगर इसको 22 दूनी 11 दूनी 22, और उसके बाद कितना 2 से कटेगा 2, ये 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14, 77, 11 7 77, 7 आया। अब देखिए 7 ही बच गया, 7 7 49, देखिए काटने आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो आप बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हो, उस पर मैं बताया हुआ है, ठीक है, बेसिक मैथ में काटना उठना बताया हुआ है। यहाँ देखिए 3 नंबर में कितना दिया हुआ, सी बराबर कितना दिया हुआ 352 सेंटीमीटर, 352 सेंटीमीटर लिख देंगे, और आर का फॉर्मूला वही लगाएंगे सी बराबर 2 पाई। देखिए मैं बार बार फॉर्मूला इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़े। 2 गुना 22/7 है, तो 22 यहाँ पर और 7 ऊपर में चल जाएगा गुना होके। अब इसको काट देंगे, अब देखिए ये कटेगा 2 से कटेगा, हाँ 2 एकम 2, ये 2 7 14, और ये कितना 15 आया, तो 2 6 12, ये कट जाएगा। उसके बाद देखिए अब कटेगा, तो यहाँ पर हम लोग 2 से काट सकते हैं, 11 दूनी 22, और देखिए 2 8 16, और ये कितना आ जाएगा 2 8 16, और ये कितना आ जाएगा फिर से 2 8 16, 88 आया, 11 8 88, और 7 और 8 बचा तो गुना हो जाएगा, 7 8 56 सेंटीमीटर है, तो 7 8 56 सेंटीमीटर आर का वैल्यू आ गया। 3 नंबर हो गया। अब देखिए 4 नंबर बनाते हैं। 4 नंबर में भी वही दिया हुआ, सी बराबर कितना दिया हुआ 220 मीटर, और आर का फॉर्मूला लगाएंगे सी बराबर 2 बाय, तो कितना 2 पाई, तो
यहाँ पे 220 और 2 पाई है तो 2 गुना 22/7, तो 22/7 ऊपर में चल जाएगा। अब देखिए 22 से कम 22 और 1 शून्य यहाँ पर लगा देंगे, 5 दूनी 10, 10 आया कितना 7×5 = 35 मीटर है तो मीटर लगा देंगे, हो गया। देखिए कितना सिंपल है, बस वही फॉर्मूला लगाएंगे, C बराबर 2 पाई आर, यहाँ पर आर निकालना है तो C में मतलब जो परिधि दिया उसमें 2 पाई से हम लोग भाग दे देंगे तो निकल जाएगा आराम से। मतलब ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ और क्या पूछ रहा है, उस हिसाब से हम लोग को फॉर्मूला ड्रॉ करना और सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर दिया हुआ है ये जो आधा वृत्त है, अर्धवृत्त, ये पूरा अगर रहता है पूरा पूर्ण वृत्त होता है, इसको फॉर्मूला 2 पाई आर लगाते हैं। यहाँ पे देखिए ये आर दिया हुआ है, मतलब ये त्रिज्या दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, तो इसमें भी लिख लेंगे त्रिज्या बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। और ये अर्धवृत्त दिया हो तो अर्धवृत्त का फॉर्मूला आपको याद रखना है, अर्धवृत्त की परिमिति और परिधि बात बराबर होता है, अर्धवृत्त की परिमिति, अर्धवृत्त की परिमिति बराबर फॉर्मूला होता है। बस आपको ये फॉर्मूला जो मैं बार बार लिख रहा हूँ उसको याद रखनी है, 2 पाई आर और बट्टे में 2 करना है, फिर से 2r हो जाएगा, 2 पाई आर। तो आर देखिए पाई में क्या लेना है 22/7 ही ले लेना है, और आर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, फिर बट्टे में करेंगे 2। उसके बाद देखिए 2r दिया हुआ तो 2r, आर में कितना करेंगे आर बट्टे में कितना हो जाएगा 2 गुना कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में ही होगा। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, ये साथ साथ हम लोग चाहेंगे तो काट सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 22 22 44, 22 गुना 22 44 बटे में 2, अब प्लस 7 दूनी कितना आ जाएगा 7 दूनी ये 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए 11 दूनी 22 हम लोग काट सकते हैं, या ये 2 है इसको भी हम लोग काट सकते थे, सॉरी यहाँ पे 22 दूनी 44 होगा, 22 दूनी, और यहाँ पे इस दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 6 और 2 1 3, तो कितना 36 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। बस काटने आपको आना चाहिए। हम लोग देखिए अक्सर गलती कर देते हैं काटने में, क्योंकि फॉर्मूला तो है बहुत सिंपल, 2 पाई आर बट्टे 2 प्लस 2r, ये फॉर्मूला दिया हुआ, और इसी को काट के आपको ये परिमिति निकालना है। ये 1 नंबर, यहाँ पे 1 2 नंबर नहीं दिया हुआ है, सीधे सिंपल में चित्र दिया हुआ और उसके बाद कह रहा है परिमिति निकालने, तो इसी फॉर्मूला पर आपको परिमिति डाल के निकाल देना। यहाँ देखिए क्या अर्धवृत्त का परिमिति फॉर्मूला वही याद रखना है, 2 पाई आर बट्टे में 2 और 2 प्लस करके 2r कर देना, आपका परिमिति निकल जाएगा। आप देखिए आगे बनाते हैं। अब देखिए दूसरा चित्र में यहाँ पर देखिए ये जो गोला दिया हुआ, ये बीच में वर्ग दिया हुआ, उसके साइड में अर्धवृत्त दिया हुआ, एक अर्धवृत्त 2, ये पूरा 14 सेंटीमीटर, मतलब बीच में कहीं पॉइंट होगा, यहाँ पर भी पॉइंट होगा, यहाँ पर भी पॉइंट होगा, यहाँ पर भी पॉइंट होगा, मतलब ये डी दिया हुआ। जैसे हम लोग ये पूरा अगर जैसे ये देखिए 7 सेंटीमीटर अगर इस इधर भी बढ़ा देते तो ये डायमीटर हो जाएगा, मतलब डी व्यास हो जाएगा। जब व्यास होता है तो अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है, फॉर्मूला देखते हैं पहले। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो चित्र 2 में यहाँ पर ऐसे पहले चित्र बना लेना, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, या ब्रैकेट में व्यास लिख देते हैं, व्यास। जब व्यास दिया हुआ है तो अर्धवृत्त का फॉर्मूला तो यहाँ पे लिखेंगे, तो अर्धवृत्त का परिधि बराबर परिमिति लिखेंगे, अर्धवृत्त की परिमिति, अर्धवृत्त की परिधि बराबर अर्धवृत्त की परिधि, जब व्यास दिया हुआ तो क्या लिखेंगे पाई डी बट्टे में 2 कर देंगे। देखिए अगर फुल वृत्त सिर्फ वृत्त रहे तो पाई डी होता है, और अर्धवृत्त है तो आधा कर देंगे, तो बट्टे में 2 कर देंगे तो आ जाएगा। इसी फॉर्मूला पर देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर 2 पाई आर पढ़े थे, क्योंकि आर यहाँ पर दिया हुआ है तो उस फॉर्मूला अर्धवृत्त, यहाँ पर भी अर्धवृत्त ही है और यहाँ पर अर्धवृत्त है, लेकिन यहाँ पर व्यास दिया हुआ है तो पाई डी बटे में 2 करेंगे। देखिए घुमा फिरा वही सब फॉर्मूला आएगा। आप चाहो तो यहाँ पर देखिए डी है तो यहाँ पर आप सबका आर निकाल सकते हो, आर आधा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर आर निकल जाएगा, तो उसी फॉर्मूला पर आप बैठा सकते हो, लेकिन इसी फॉर्मूला पर डायरेक्ट बैठा देंगे, क्योंकि देखिए एक अगर अर्धवृत्त का हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि 4 अर्धवृत्त दिया हुआ है तो 4 से हम लोग गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए अर्धवृत्त का फॉर्मूला आर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, अर्धवृत्त का यहाँ पे क्या करेंगे पाई डी, तो पाई में क्या करेंगे 22/7, नीचे में 2 आ जाएगा, ऊपर में डी देखिए कितना दिया 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ देखिए 7 दूनी 14, 2 आया, 2 कम 2 कट जाएगा, तो कितना आया 22 सेंटीमीटर आया। अब लिखेंगे 4 अर्धवृत्त की परिधि, 4 अर्धवृत्त की परिधि बराबर कितना 4 से हम लोग गुना कर सकते थे, यहाँ पर पाई डी बटे ये, तो डी ये इतना आया तो 22 बटे यहाँ पे 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि देखिए सभी का जो डायमीटर दिया हुआ है सेम दिया हुआ, अगर अलग अलग दिया रहता है तो अलग अलग निकालने के बाद जोड़ना पड़ता, तो यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे। अब सेंटीमीटर यहाँ पे 22 को यहाँ पे करेंगे 22 चौके 88 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बस फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए अगर फॉर्मूला आर दिया हुआ तो कितना आ जाएगा आर बराबर 2 पाई आर, ये 2 पाई आर यहाँ पे 2 पाई आर बटे में 2 और प्लस 2r। अगर यहाँ पर दिया हुआ है
डायमीटर दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, कितना पाई डी बटे में 2 कर देंगे। अगर सिर्फ डायमीटर वृत्त आधा दिया हुआ, अगर सिर्फ मतलब कि फुल वृत्त दिया हो तो पाई डी हो जाएगा सीधा। अगर यहाँ पे डायमीटर सिर्फ दिया हो तो हम लोग उससे परिधि निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि ये व्यास दिया हुआ है, अगर फॉर्मूला आपको याद है पूरा, मतलब जो मैं फॉर्मूला आपको बार बार लिखा रहा हूँ वो याद है, तो आप कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आप किसी भी फॉर्मूला पर डाल के आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए आगे में यहाँ पर आर दिया हुआ, आर मतलब त्रिज्या दिया हुआ कितना 7 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। और परिमिति ही निकालना है तो ऐसे लिखेंगे वृत्त की परिमिति, वृत्त की परिमिति या परिधि लिख देंगे, परिमिति, क्वेश्चन परिमिति ही कर रहा है, परिमिति। तो क्या होता है, जैसे यहाँ पर अर्धवृत्त नहीं दिया हो तो क्या होता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, 2 पाई, पाई का मान कितना 22/7, आर दिया हो कितना 7 सेंटीमीटर, तो 7 7 खत्म, 22 दूनी कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो गया, सिंपल, यही कर देना, बस फॉर्मूला याद रखना, काम चल जाएगा, इसी से आपको सॉल्व ये कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित व्यास वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात करें। व्यास वाले मतलब यहाँ पर व्यास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये व्यास डी बराबर दिया हुआ है, डी बराबर कितना 14 सेंटीमीटर। और उसके बाद परिधि निकालना है तो ऐसे लिख देंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, तो व्यास दिया हुआ तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, पाई डी हो जाएगा, पाई और डी हो जाएगा। पाई का मान कितना 22/7 और यहाँ पे डी कितना दिया हो 14 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे 7 दूनी 14, 2 आया तो 22 दूनी कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये तो काफी सिंपल है, 3 नंबर हो गया, 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर देखते हैं, यहाँ पे कितना दिया हो, डी बराबर कितना दिया हो 28 सेंटीमीटर निकाल देंगे। और वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जब डायमीटर दिया हुआ है, व्यास दिया हो तो कितना पाई डी हो जाएगा, तो पाई कितना है 22/7 और डी कितना दिया 28 सेंटीमीटर, तो 7 चौके 28 और 22 चौके कितना 88 सेंटीमीटर गुना में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हो गया। अब देखिए 3 नंबर देखते हैं, 3 नंबर में कितना दिया हुआ, डी बराबर दिया हुआ कितना 56 mm दिया हुआ है, तो यहाँ पे परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे क्या, पाई डी, वृत्त की परिधि पाई डी, पाई का मान कितना 22/7 और 56 mm दिया हुआ तो 56 mm हो जाएगा, 7 अटे 56 8 है, यहाँ पे देखिए 8 दूनी 16 1 17 कितना 176 mm दिया हुआ 176, इसका आंसर हो जाएगा। क्या ऊपर में 22 और 8 को गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा। 3 नंबर हो गया। अब देखिए 4 नंबर कितना दिया हुआ, डी बराबर कितना दिया हुआ 42 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 42 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि फॉर्मूला लगाएंगे, वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पाई डी, यहाँ पर पाई डी हो जाएगा, पाई का मान कितना 22/7 और कितना हो जाएगा डी का मान कितना है 22 सेंटीमीटर, तो 7 6 के 42 6 6 दूनी 12 12 1 13, तो कितना 132 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको देखिए साथ साथ सॉल्व भी करते चलना है, सिर्फ वीडियो को नहीं देखना, आपको सॉल्व भी करते चलना है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक वृत्ताकार एल्युमिनियम शीट की परिधि 220 मीटर है, तो त्रिज्या, शीट की त्रिज्या और व्यास ज्ञात कीजिए। पाइक मान यहाँ पर 22/7 लेना। तो वृत्त के यहाँ पे देखिए सी, हम लोग सी बराबर कितना 220 मीटर दिया हुआ है, सी मतलब परिधि सरकमटांस, हम लोग ये सब पीछे पढ़ चुके हैं। अब त्रिज्या देखिए आर मान लिया और डी कितना व्यास डी होता है, तो हम लोग इसी फॉर्मूला पर देखिए सी बराबर हम लोग फॉर्मूला ये बराबर लिख सकते हैं, सी बराबर फॉर्मूला सॉरी आर, सी बराबर 2 पाई आर निकालना है आर, तो आर बराबर कितना सी में 2 बटे यहाँ पे 2 पाई से भाग दे सकते हैं तो आर निकल जाएगा, आर मतलब त्रिज्या। तो यहाँ पे देखिए सी कितना है दिया हुआ है, सी 220 मीटर दिया हुआ है और 2 पाई, तो पाई 22/7 है, 22/7 यहाँ पर 22/7 कर देंगे। अब देखिए बटे में कुछ नहीं, यहाँ पर ये 7 को हम लोग क्या कर सकते हैं ऊपर लिख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 220, ये 7 को ऊपर कर देंगे और 2 गुना 22 ये हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 11 22 से कम 22 यहाँ पर शून्य कर जाएगा, 2 5 10 कितना आ जाएगा 7 5 35 और मीटर दिया तो 7 5 35 मीटर इसका व्यास हो जाएगा, व्यास हो गया सॉरी त्रिज्या हो गया। अब त्रिज्या आप फॉर्मूला निकाल, ये एक आंसर हुआ, आर बराबर इतना आया। अब डी बराबर कितना होता है फॉर्मूला 2r होता है, ये मालूम होगा आपको, जैसे हम लोग यहाँ पर जैसे ये त्रिज्या दिया हुआ है, ये आर दिया हुआ आर, तो ये टोटल हो जाएगा डी होता है, तो डी बराबर 2r, आर प्लस आर करेंगे तो 2r हो जाएगा, 2r। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गुना आर कितना दिया 35 मीटर, तो 35 दूनी कितना आ जाएगा 70 मीटर। तो देखिए डी बराबर कितना है 70 मीटर और कितना हुआ ये त्रिज्या कितना हुआ 35 मीटर हुआ। देखिए क्वेश्चन में सब चीज दिया हुआ है, वृत्त शीट की परिधि दिया हुआ है 220 मीटर, त्रिज्या दिया हुआ आर, व्यास दिया हुआ डी और फॉर्मूला वही लगाएंगे सी बराबर 2 पाई आर। देखिए बार बार वही फॉर्मूला को हम लोग रिपीट करके लिख रहे हैं और वही फॉर्मूला पर सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला को आपको याद रखनी है। फॉर्मूला याद रखने की एक ही तरीका है, बार बार जब क्वेश्चन बना तो फॉर्मूला को लिखते चलो, तब फॉर्मूला याद करने का अलग से जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आर बराबर सी बाय यहाँ पे 2 पाई हो गया, फॉर्मूला में आर निकाल दिया आर बराबर, और फिर डी बराबर 2 पाई 2r होता है, फॉर्मूला लगाएंगे, ये एक 35 मीटर आया, एक 70 मीटर आया। तो इस तरह आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में एक वृत्ताकार घड़ी है, जैसे इस तरह गोला घड़ी जो रहता है दीवार घड़ी,
या हाथ वाला घड़ी भी मतलब गोल ही रहता है। एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितना दिया हुआ, मिनट की सुई का अगर लंबाई दिया हुआ तो मतलब आर हो गया, यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ, तो ऐसे लिख देंगे त्रिज्या बराबर कितना दिया हुआ, 6 सेंटीमीटर, या इसको हम लोग ब्रैकेट में आर लिख देते हैं, आर बराबर 6 सेंटीमीटर। तो मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है। जैसे देखिए घड़ी को आप देखे होंगे तो 1 घंटे में जो मिनट वाली सुई होती है पूरा चक्कर लगाती है, मतलब अगर हम लोग वृत्त की परिधि निकाल देंगे तो आराम से निकल जाएगा। तो लिख देंगे घड़ी की परिधि या वृत्त की परिधि, तो ऐसे लिख देते हैं घड़ी की परिधि, तो घड़ी भी वृत्त ही होता है, तो घड़ी की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई कितना दिया हुआ 22/7, सॉरी यहाँ पर देखिए पाई का मान दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर अलग कर देते हैं, पाई का मान दिया हुआ तो कितना लेना है 3.14, 2 गुना 3.14, आर कितना दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। तो अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ये सेंटीमीटर में दिया हुआ कितनी दूरी तय करती है, तो मिनट की सुई कितनी दूरी तय करती है, तो हम लोग इसको देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में कितना 1 पर कितना 2 शून्य लगाएंगे। अब देखिए 25 दूना 50, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको ये हम लोग काट सकते हैं, ये आ जाएगा ये 2 पाई आर आया, ये बट्टे में करेंगे तो ये देखिए 2 या 6 और 25 दूनी 50। अब इसको कर सकते हैं हम लोग, तो ये ऐसे कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 3 चौके 12 और 3 एकम 3 1 4, 3 1 4 और 3 3 9, बट्टे में कितना है 25 आया, इतना सेंटीमीटर आया। अब हम लोग क्या करेंगे 25 से इसको भाग देंगे तो पॉइंट में आ सकता है, तो कितना आ जाएगा ये 4 कितना है 442 में भाग दे सकते हैं 25 से, 25 तिये 75, 25 तिये 75 घट के कितना 9 और ये 19, ये कितना आया 3 और 25 8 200 होता है, तो 25 साते लगाना है, तो कितना आ जाएगा 7 5 35 और 7 यहाँ पे 7 दूनी 14 1 15, तो 155 आया, यहाँ पे 35 7 में कर लेते हैं, 8 में करेंगे तो 200 आ जाएगा, 7 में करेंगे 7 5 35 और 7 दूनी 14, 14 3 कितना है 17, 175 आएगा, सॉरी यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 13 में से ये 8 गया और ये 18 आया, फिर पॉइंट देंगे 0 आएगा। फिर देखिए 25 में कितना बार में कर सकते हैं 107 बार में करेंगे तो 175 आएगा, फिर से यहाँ पे करेंगे तो कितना ये घट सकता है 5 आया, फिर दूना 0 आएगा, यहाँ पर 0 दे सकते हैं हम लोग, 25 दूनी 50, अब चाहो तो नहीं भी दे सकते, कितना है 37.70 इतना सेंटीमीटर इसका मतलब परिधि हो गया, मतलब इतना ही दूरी तय करता है। तो 37 पॉइंट कुछ अगर आंसर है तो आपको अप्रॉक्स ये मान लेना। अगर इसको मीटर में बदला हुआ है तो आपको 1000 से भाग दे देनी है, सॉरी 100 से भाग दे देनी है, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो इतना ही मतलब क्या देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, परिधि निकाल देंगे क्योंकि करा कितनी दूरी तय करती है, परिधि आराम से निकाल देंगे, तो 2 पाई आर फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे पाई का मान 3.14 लेनी है। आप चाहो तो ये पॉइंट को नहीं हटा सकते हो, यहाँ पे आप सीधे 6 दूनी 12 या 12 जो या 3 पॉइंट इतना से हम लोग गुना कर सकते हैं तो वही आ जाएगा, फिर भी इतना करने की कोई जरूरत, तभी ये भाग देने की कोई जरूरत नहीं था, काट दिए, सॉरी मेरे से गलती हो गया काटने में, ऐसे काटने में मैंने ध्यान नहीं दिया, आप ऐसे कर सकते हो 6 दूना 12 12 जो आया 3.14 में गुना करोगे तो इतना ही आ जाएगा, अप्रॉक्स में इतना ही आएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है क्योंकि पॉइंट के बाद ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है, तो इस तरह आपको ये सॉल्व कर लेना।